देश में बढ़ते कोरोना के केसेस को लेकर पीएम मोदी ने बुधवार को हाई लेवल मीटिंग की। नए वेरिएंट से निपटने और इसे रोकने की रणनीतियों को लेकर हुई चर्चा। बैठक में पीएम मोदी को H3N2 इन्फ्लुएंजा की स्थिति को लेकर जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य सेवा और जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने का आदेश दिया। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ते हुए मिल रहे हैं। कोरोना के नए मामले 1000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटों में कोरोना के 1134 नए मामले सामने आए। कल की तुलना में नए केसेस के मामलों में 435 केसेस का इजाफा हुआ। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच अब तक 5 मरीजों की मौत की पुष्टि। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में एक की मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज आ सकता है फैसला। मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी के दिए बयान के खिलाफ गुजरात के सूरत में केस दर्ज किया गया था। कांग्रेस सांसद मानिक टेगौर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ शिकायत की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला को दी शिकायत में मानिक ने कहा, बिना नोटिस दिए राजनाथ ने राहुल गांधी का मामला उठाया। ईवीएम को लेकर आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं की बैठक। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर होगी बैठक। दिल्ली बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी निदेशक के सेवा विस्तार को दी गई चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को सेवा विस्तार दिए जाने का विरोध किया। दिल्ली में पोस्टर वॉर को लेकर सियासत गरमाई। आज आप जंतर मंतर पर करेगी विरोध प्रदर्शन। पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर बोला हमला। कहा, मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। एक पोस्टर से मोदी सरकार को इतना डर क्यों लग रहा है? मोदी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर पर बीजेपी नेता हरीश खुराना का पलटवार। कहा, पोस्टर के लिए जिम्मेदार है आम आदमी पार्टी। एंटी मोदी पोस्टर पर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया। कहा, पोस्टर पर प्रिंटिंग प्रेस की डिटेल नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, 1 लाख पोस्टर छापने के ऑर्डर्स दिए गए। पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने पर 100 एफआईआर दर्ज। आपके ऑफिस से निकली वैन में मिले पोस्टर छापने और लगाने के आरोप में 6 गिरफ्तार। संसद के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण का 8वां दिन। पिछले 7 दिन की कार्यवाही। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर हंगामे की बेट चढ़ चुकी है। बीजेपी राहुल गांधी से बयान को लेकर माफीनामे पर अड़ी हुई है। वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दल अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई थी नोकझोंक। हंगामे, शोर शराबे और नारेबाजी की वजह से कार्यवाही 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को देश की 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए। 25 जनवरी को इन हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति ने पहला सम्मान आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को दिया। इसके बाद उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृष्णा यूपीए सरकार में विदेश मंत्री थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। पंडवानी गायिका उषा को पद्मश्री से नवाजा गया। उन्होंने सम्मान लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया। पद्म पुरस्कार समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित कई लोग मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से करेंगी मुलाकात। ममता 2024 चुनाव के लिए बगैर कांग्रेस के तीसरा मोर्चा बनाने में जुटी है। विपक्षी मुख्यमंत्रियों के G8 समूह बनाए जाने पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं, ये गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया तीखा वार। दिल्ली में पीएम मोदी के पोस्टर वॉर पर तंज कसा। केंद्र के खिलाफ कुछ नहीं बोलो वरना हो जाएगी जेल। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का यूपी निकाय चुनाव पर बड़ा बयान। का बीजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी सुबह सपा।
22 मार्च को बिहार दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ कार्यक्रम। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को किया संबोधित। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को नसीहत दी। एमएनएस प्रमुख ने कहा, मुख्यमंत्री को उद्धव ठाकरे से रैली की होड़ की जगह राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। राज ठाकरे ने पूर्व सीएम उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर इशारों में जमकर हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा, मुख्यमंत्री रहते किसी से नहीं मिलने वाले उद्धव आज सभी से मिल रहे हैं। एमएनएस प्रमुख ने शिंदे सरकार को एक बार फिर लाउडस्पीकर मामले पर आगाह किया। राज ने कहा कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर कार्रवाई करें वरना हम करेंगे। राज ठाकरे ने कहा, लाउडस्पीकर आंदोलन के वक्त 17,000 एमएनएस कार्यकर्ताओं पर जो मामले दर्ज हुए थे, सरकार को उन्हें वापस लेना चाहिए। बुधवार को राज ठाकरे की शिवाजी पार्क में जनसभा से पहले उनके समर्थकों ने शिवसेना भवन के सामने राज ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगाए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि संसद में बीजेपी अडानी मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए राहुल से माफी की बात कर रहे हैं। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि संसद में राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। वहीं कांग्रेस अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। तमाम विवादों के बाद दिल्ली में 78,800 करोड़ का बजट पेश हुआ। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली का बजट पेश किया। बजट पेश करते वक्त कैलाश गहलोत ने कहा, खुशी होती अगर ये बजट मनीष सिसोदिया पेश करते। जब श्री राम वनवास पर गए थे और भरत ने राज सिंहासन खड़ाऊ रखकर काम किया, वैसे ही काम करूंगा। कैलाश गहलोत ने कहा, बजट सिर्फ घोषणाओं के लिए नहीं है। केजरीवाल सरकार का काम गिनाते हुए गहलोत ने कहा, आम आदमी को भी काम करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। कैलाश गहलोत ने कहा, 8 साल में दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। सिग्नेचर ब्रिज बारापुरा का दूसरा चरण पूरा हुआ। आश्रम फ्लाईओवर और अंडरपास का काम भी पूरा हुआ। कैलाश गहलोत बोले, दिल्ली में 100 से ज्यादा योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी है और भ्रष्टाचार पर पार्टी की जीरो टॉलरेंस नीति है। दिल्ली बजट पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बजट आम आदमी विरोधी है। बजट को लेकर बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल सरकार केवल केंद्र पर आरोप लगाती है। दिल्ली सरकार कभी फाइल रुकने तो कभी मंजूरी मिल जाती है, तब बहाना बनाती है। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जेल में मनीष सिसोदिया को दवाओं और कुछ अन्य किताबों को जेल में रखने की इजाजत दे दी। केजरीवाल ने कहा, आइए मिलकर दिल्ली का विकास करते हैं। सिसोदिया को याद करते हुए केजरीवाल ने कहा, मनीष के काम रुकने नहीं देंगे। भगोड़े अमृतपाल की नई तस्वीर सामने आई। रिक्शे पर बाइक लादकर जाते दिखा अमृतपाल। भगोड़े अमृतपाल का पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। जालंधर की एक तस्वीर सामने आई जिसमें गली में भाग रहे अमृतपाल के पीछे पुलिस दौड़ती नजर आ रही है। अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर को लेकर बड़ा खुलासा। एक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी के मुताबिक आतंकी संगठन बब्बर खालसा के लिए चंदा जुटाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है किरणदीप। जिस बाइक से अमृतपाल भागा था, पुलिस ने उस बाइक को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी न होने को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, पंजाब सरकार केंद्र सरकार के हाथों में खेल रही है। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर संजय का नहीं मिला सुराग। फिल्म एक्टर और टीवी होस्ट शेखर सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। यूपी के प्रयागराज में अब माफिया अतीक अहमद के करीबी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू। अतीक के करीबी पुलिसकर्मियों को किया जा रहा जिला बदल। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के कुरुविलाई गांव में पटाखों के गोदाम में विस्फोट हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत। दिल्ली के विकासपुरी में लूट की वारदात सामने आई। महिला से चेन स्नैचिंग का वीडियो वायरल हुआ। चर्च में खड़ी महिला का चेन ले उड़े बाइक सवार 2 लुटेरे। राजस्थान के जैसलमेर में फूड पॉइजनिंग से करीब 50 बीमार हो गए। सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने डीजी जेल को चिट्ठी लिखी। गरीब कैदियों की मदद की मांग की।
बेल बॉन्ड ना भर पाने की वजह से सालों से तिहाड़ में बंद है कई गरीब कैदी। डिमांड ड्राफ्ट देकर कैदियों की मदद करना चाहता है सुकेश। पटना में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच जमकर गोलीबारी की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। विधायक शशि भूषण और उनके समर्थक पर गोली चलाने का आरोप। आरजेडी विधायक शशि भूषण समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के मुख्यमंत्री को फोन कर उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स सूरत से पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को लस्काना से पकड़कर बिहार पुलिस को सौंपा। गिरफ्तार आरोपी अंकित मिश्रा मजदूरी का काम करता है और उसने गूगल पर नंबर सर्च कर किया था कॉल। गुरुग्राम में कैफे के बाहर युवाओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आसपास के लोग भी कैफे के बाहर जुटे और उन्होंने भी युवाओं के साथ लय से लय मिलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। झालावाड़ में न्याय के लिए किशोरी की अस्थियां लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे परिजन। कहा न्याय नहीं मिलने से आहत होकर किशोरी ने आत्महत्या की। परिजनों का आरोप है नाबालिग को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके साथ मारपीट की गई। शिकायत के बावजूद भी पुलिस के एफआईआर में रेप का जिक्र तक नहीं है। उत्तर भारत में बिन मौसम बरसात से बिगड़ेंगे हालात। मौसम विभाग ने 23 मार्च से बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना जताई। यूपी में अगले 2 दिन तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। यूपी में आफत की बारिश से अन्नदाता बेहाल। बेमौसम बारिश से फसलें हुई बर्बाद। महाराष्ट्र में हुई बेमौसम बारिश से किसानों की टूटी कमर। 25 जिलों में फसलों को भारी नुकसान। राजस्थान में एक बार फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ। तेज बारिश के साथ गिरेंगे ओले। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना। माता के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। चैत्र नवरात्रि में भक्तों ने माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के कटरा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। कालका जी, छतरपुर, झंडेवालान सहित तमाम मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना की। भारत में रमजान की शुरुआत 24 मार्च से होगी। जुमे के दिन रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में रमजान के दौरान बिजली पानी की सप्लाई 24 घंटे रहेगी। राज्य प्रशासन ने बेरोक-टोक बिजली पानी सप्लाई का भरोसा दिया। पाकिस्तान के जासूस मुस्तफा कमाल बर्की का आतंकी मुठभेड़ में मौत, जबकि मुस्तफा की टीम के 7 लोग मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल थे। चेन्नई में खेले गए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 21 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया का 2-1 से कब्जा। 26 सीरीज और 4 साल बाद भारत घरेलू वनडे सीरीज में हारा। ऑस्ट्रेलिया ने दिया 270 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया 248 रनों पर हुई थी। भारत की ओर से विराट कोहली ने 54 और हार्दिक पांड्या ने 40 रन बनाए। हार्दिक और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट लिए। आईपीएल 2023 में एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। टीम कप्तान को टॉस के बाद प्लेइंग 11 चुनने की आजादी मिलेगी। 31 मार्च से शुरू हो रहा है नया सीजन। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन का शानदार प्रदर्शन जारी। थाईलैंड की चूथामत रकमत को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री ली। अक्षय कुमार की फिल्म प्रोडक्शन नंबर 27 का पोस्टर आउट हुआ। फिल्म 1 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुनील शेट्टी की अपकमिंग वेब सीरीज हंटर की स्पेशल स्क्रीनिंग पर फैमिली के साथ नजर आए सुनील शेट्टी। रानी मुखर्जी अपने जन्मदिन के मौके पर असम के कामाख्या मंदिर पहुंची। मंदिर में पूजा करती नजर आई रानी मुखर्जी।